जैसे कि देख रहे हैं हमारे साथ में महाराज हैं, तो इनसे जानकारी करना है कि मतलब यहाँ क्या ऐसी चीज़ है जो प्रसिद्ध है। तो एक यहाँ पर ये जो है क्षीर सागर है, तो इनके बारे में मालूम करना, तो आपको दिखाते हैं। बाबा जो महान जी हैं, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये क्षीर सागर है, विष्णु भगवान हैं बैठे हुए हैं चरनांग पर, लक्ष्मी जी साथ में बैठे हुए हैं, बाकी और कृष्ण भगवान के ऊपर जो सखाए हैं मक्खन लिए बैठे हुए हैं। यहाँ पर क्षीर सागर काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। और तो अब हम चलते हैं, एक कुंड है यहाँ पर जो स्वतः जल प्रवाहित होता है यहाँ पर है, तो उसके बारे में हम बाबा से जानकारी करने वाले हैं कि मतलब ऐसा क्या वहाँ पर है जो स्वतः जल प्रवाहित होता है, उसके बारे में हम बाबा से मालूम करेंगे। तो बने रही वीडियो के साथ में, आपको रास्ता भी दिखा रहे हैं। यहाँ से ये क्षीर सागर से जाएगा रास्ता, वहाँ पर कुंड तक जाने रास्ते में एक और स्थान है सिद्ध बाबा का, उनके दर्शन करते हैं और बिना देरी के चलते हैं कुंड की तरफ। बस उनके दर्शन के बाद चल रहे हैं कुंड की तरफ। सिद्ध बाबा की तरफ जा रहे हैं। ये सिद्ध बाबा का आश्रम, ये सिद्ध बाबा का आश्रम है। यहाँ पर ये सिद्ध बाबा ने मतलब यहाँ पर जैसा क्या हुआ था, प्रसिद्धि की क्या इनका जो प्राचीन में क्या हुआ इन्होंने, इन्हीं से महिमा है, इन्हीं के समय में जी। अच्छा, हाँ, इन्हीं द्वारा महिमा से जंगल में मतलब ऐसा क्या तब क्या है, हम लोग यहाँ ये तपस्या की। हाँ ये कोई मनुष्य नहीं है, ये देवता है। अच्छा, हाँ, सिद्ध बाबा ने बना, इनके हजारों स्थान बने, चाहे आप इनके सिद्ध बाबा का आश्रम बना हुआ है। यहाँ पर जो मतलब रहते यहीं पर थे। हाँ। और पली यहीं पर थे। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर जो सिद्ध बाबा जो हैं वो इनका जो जन्म से ही रहते हैं यहाँ। जन्म ये सिद्ध बाबा की जन्म भूमि है यहाँ पर, जन्म से ही यहीं पर रहते हुए। यहाँ पर जो जन्म हुआ इनका यहीं पे हुआ है। और आप काफ़ी कुछ आप शायद आपके इधर हो सिद्ध बाबा का मंदिर, तो काफ़ी प्रसिद्ध है सिद्ध बाबा के नाम से, क्योंकि पर ये मेन जन्मभूमि यहीं पे है उनकी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है जो सिद्ध बाबा जो बैठ लगा हुआ है, जो सिद्ध बाबा की जो है स्टेचू बना हुआ है, मूर्ति वाला कुंड है, इसमें जो पूजा वूजा करते हैं ये होता है। अब चलते हैं और देखें। देखिए अब हम कुंड की तरफ जा रहे हैं, हमें बाबा लेके जा रहे हैं और कुंड बस थोड़ी ही दूर पे है पहुंचने वाले। देख सकते हैं ये कुंड के लिए रास्ता गई हुई है। हाँ, ये तो हम चल रहे हैं कुंड की तरफ, तो आपको बताने वाले हैं कि मतलब ऐसे क्या है। आप बता रहे हैं कि कुंड यहाँ पर स्वतः जल प्रवाहित होता है। कैसे जल प्रवाहित होता है तो बनेंगे तो दिखाएंगे आपको कैसे जल निकलता है वहाँ से। महिमा वही है। तो हम आ चुके हैं कुंड तक, बस पहुँचने वाले हैं। बस यहाँ से दिख रहा होगा आपको, जैसे बनाया यहाँ पर रैलिंग लगी हुई है चारों तरफ। तो हम आइए हम आपको दिखाते हैं कुंड के पास हम आ चुके हैं। देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और कैसे स्वतः जल प्रवाहित होता है वो दिखा। क्या हुआ था यहाँ पर जब से महिमा भई, तो से था जब से महिमा यहाँ पर भई है तब से सोता बराबर चल रहा है। कैसे महिमा ये मतलब यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ ये जो स्वतः जल प्रवाहित होता है यहाँ पर ऐसा क्या हुआ है जो स्वतः जल अपने आप प्रवाहित जो आ रहा है बराबर चल रहा है कंटिन्यू? यहाँ पर एक बाबा नेपाली बाबा थे, आए थे। उसके बाद यहाँ तो उन्हीं जमाने से ये सोता निकला था और उन्हीं की कृपा से मेला लगने लगा। उन्हीं के नाम से सिद्ध बाबा का स्थापना यहाँ पर है। अब उन्हीं के नाम से ये जंगल हुआ है। हाँ नहीं वो अच्छी बात है, पर जो यहाँ पर ये जल प्रवाहित हुआ था यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था? यहाँ पर जल निकल रहा है बहुत दिन से। हाँ पुराना। और यहाँ पर समझो जल निकला जाएगा, यहाँ पर कुछ बना नहीं था, ऐसा ही था। हाँ उसके बाद काफ़ी मेंटेन हो चुका है उसके गुलाब कर एक मिनट हम आ जाएंगे।
यहाँ पर अर्जुन का बाण लगते ही यहाँ पर धार निकली थी। अच्छा। हाँ, यहाँ पर महत्तम है अर्जुन द्वारा। यहाँ कौरव पांडवा रहे, अर्जुन के बाण द्वारा ये गंगा जी निकली। नहीं, जब यहाँ पर पांडव आए तो यहाँ पर जल की व्यवस्था थी नहीं यहाँ पर, तो उन्होंने अर्जुन ने ये बाण मारा था, बाण चला था। आज भाई बहुत ही ज़्यादा ठंड है, धूप निकलने का तो नाम ही नहीं ले रही है। मौसम बहुत आज खराब हुआ है। मैंने पूछा अभी कि ये नारायण स्वामी महंत यहाँ के हैं। उन्होंने बताया जो द्वापर ये कुटी उनकी वहाँ पर, ये द्वापर में जब पांडव यहाँ पर आए हुए थे तो यहाँ पर कोई जल का साधन नहीं था। अर्जुन ने ये बाण जला के स्वतः जल प्रवाहित किया था, तब से ही ये सिद्ध गंगे नाम से प्रसिद्ध है। और बाण गंगे नाम से इसे भी कहते हैं, बाण गंगे भी कहते हैं इसे। सिद्ध गंगे और बाण गंगे नाम से दो नामों से ज़्यादा प्रसिद्ध यहाँ पर है। तब से ही ये बराबर स्वतः जल प्रवाहित यहाँ पर हो रहा है। जो अभी हमारे महाराज जी ने बताया है, नारायण स्वामी जी ने, वो ऊपर से चला आ रहा है। में धौम ऋषि की तपस्थली है और धौम ऋषि ने यहाँ तपस्या की। इसके बाद और भी ऋषि मुनियों ने तपस्या की, द्वापर से चली आ रही बराबर। द्वापर से जी। ऐसा द्वापर में क्या हुआ था, मतलब जो जब से द्वापर में अज्ञातवास इस समय पांडवों को हुआ था। 1 वर्ष का 12 वर्ष का वनवास हुआ था। उस समय अज्ञातवास काल में इन्होंने कुछ समय यहाँ व्यतीत किया। पानी ना होने करके जंगल ही जंगल था सब। तो अर्जुन ने बाण का प्रयोग करके गंगा का प्रादुर्भाव किया, जो आज भी बराबर जल निकल रहा है। जल का साधन नहीं था यहाँ पर जी। अच्छा। तो उस समय जो है बाण का प्रयोग करके जल का प्रादुर्भाव हुआ और वो आज भी बाण गंगा के नाम से जाना जा रहा, जो हम आप स्रोत कह देते हैं, वो बाण गंगा ही जाने जाते हैं। जी, अर्जुन का अज्ञातवास काल में। और तब से ये बराबर जो है ये स्थान चलता चला आ रहा है। कुछ बीच में लुप्त भी हो गया, लेकिन फिर उसको जागृत किया गया। स्वामी उदयानंद जी, लज्जाराम बाबा, आजाद बाबा, नेपाली बाबा, स्वामी जी, हम और भी कई संत चलाते रहे। अब जो है इसको ले आके पहुँचाया है आपके दिल्ली तक। धीरे धीरे। हाँ, प्रादुर्भाव स्वामी जी के हाथों द्वारा हुआ, कर कमलों द्वारा। जी, सबसे बराबर चल रहा है। इतना संत लोग हैं अपने, भगवान की भजन साधनाएं करते हैं। बस आगंतुक की सेवा। नहीं, मैंने अभी कुछ और जानकारी यहाँ पर कुछ लोग जो थे वहाँ पर, जो आश्रम गाँव के रहने वाले हैं, तो उन्होंने बताया, मैंने उनसे जो मालूम किया तो ये मतलब कैसे स्वतः जल प्रवाहित हुआ है। तो उन्होंने बताया कि जो आदि शक्ति थी माँ, उन्होंने बताया कि मतलब जब सतयुग में तो खंड हुए थे। नहीं, उनका एक खंड यहाँ पे गिरा हुआ था, उस वजह से प्रवाहित हो रहा है। नहीं, वो नहीं चीज है। नहीं, ये द्वापर से है। द्वापर में ही धौम ऋषि, मार्कंडेय ऋषि और पाराशर जी ये हुए हैं। तो ये धौम ऋषि की तपस्थली है। पीछे पियानी के आगे वो मार्कंडेय आश्रम, वो मार्कंडेय ऋषि तपस्थली थी। जी, ये धौम ऋषि की तपस्थली है, तभी से इसका है प्रादुर्भाव। और धौम ऋषि के जमाने में ही पांडवों का उन्होंने अज्ञातवास यहाँ कुछ समय व्यतीत किया है आके। जी। घाट आश्रम से ये प्रसिद्ध है। यहाँ पे ये जगह का नाम है जो धुलिया घाट आश्रम, हरियाणा, पर्यटक विश्राम गृह शिलान्यास।
वहाँ पर आएँ आप, काफ़ी अच्छा लगता है। ये धोबिया आश्रम नाम से जो बना काफ़ी आश्रम बहुत अच्छा है। मैं तो घूमा पूरा, तो मुझे बताओ भाई बहुत अच्छा लगे। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए।